आज पहली बार मनीष कश्यप का पटना हाई कोर्ट में पेशी हुआ और मनीष कश्यप कोर्ट में पहुंचते पहुंचते ऐसी बात कही कि सुनने वाले दंग रह गए। कोर्ट के जितने जज थे सभी के सभी दंग रह गए, सबके कान खड़े के खड़े रह गए। ऐसी बात कही मनीष कश्यप कि सबके सीने कांप उठे। इस कदर बात की मनीष कश्यप ने, सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एन टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आज मैं मनीष कश्यप के बारे में एक ऐसा खबर, एक ऐसा न्यूज देने वाला हूं जो अभी तक नहीं हुआ है, वैसा घटना नहीं घटा है और वैसा न्यूज नहीं आया है जैसा न्यूज मैं आज देने वाला हूं मनीष कश्यप को लेकर। खास करके बहुत दिनों से मनीष कश्यप के बारे में कोई खबर ही नहीं आ रहा है, कोई न्यूज ही नहीं आ रहा है। क्या क्या हो रहा है मनीष कश्यप के साथ में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ना ही तो कोई मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ना ही कोई प्रेस रिपोर्टर छाप रहे हैं। यह हालात हो गया है मनीष कश्यप को लेकर के। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है मनीष कश्यप को लेकर के, जो आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ में हो क्या रहा है। और मैं बार बार वीडियो बनाता हूं कि मनीष कश्यप बड़ा दिन की छुट्टी के पहले घर पे आ जाएंगे, 1 जनवरी से पहले घर पर आ जाएंगे। लोगों के मन में भी असमंजस है कि वाकई मनीष कश्यप आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे समर्थक हमारे पास कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि भैया मनीष कश्यप कब आने वाले हैं। सारा राज खोलेंगे आज, सारा बात बताएंगे और क्या हुआ है। बहुत दिनों के बाद मनीष कश्यप का पेशी पटना सिविल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में हुआ है। बताएंगे कोर्ट में क्या क्या हुआ मनीष कश्यप के साथ में, आखिर कब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे, सारी बात को बताएंगे पूरे विस्तार के साथ में। इससे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप के, वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। आज सबको ये खबर मिल सके, सबको ये जानकारी मिल सके कि आखिर मनीष कश्यप के साथ में हो क्या रहा है और कोर्ट में पेशी हुआ तो मनीष कश्यप के साथ में क्या हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि सब किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट, न्यूज का अपडेट सीधे आप तक पहुंच सके। अब मनीष कश्यप संबंधित जितना न्यूज हो, बिहार संबंधित जितना न्यूज हो, वो सीधा आप तक पहुंच सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वेल के आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं मुद्दे के साथ में बिना समय बर्बाद किए। जैसे आपको पता है, हमने बताया था कि मनीष कश्यप को सभी केसों में बेल मिल चुका है, एनएसए में भी बेल मिल चुका है और जितने केस थे मनीष कश्यप के ऊपर सभी में बेल मिल चुका है। लेकिन एक केस बचा हुआ है जिसमें अभी तक बेल मनीष कश्यप को नहीं मिला है। लोअर कोर्ट में ही बेल मिलना था मनीष कश्यप को, लेकिन नहीं मिला। क्या वजह है कि नहीं मिला लोअर कोर्ट से बेल? कोर्ट में नहीं बेल मिला लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में मनीष कश्यप का केस गया हुआ है। और आपको बता दें हम कि पिछले कुछ दिनों से मनीष कश्यप को कोर्ट में पेशी नहीं किया जा रहा है, सशरीर नहीं लाया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट का पेशी हो रहा है। वो जानते हैं कब से? जब मनीष कश्यप ने सिविल कोर्ट के सामने चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर बिहार सरकार की जो कार्य है ना उसके बारे में बताया था, बिहार सरकार की कमियां गिनवाया था। उसको देखते हुए सरकार अपनी कमियां तो सुधार नहीं पाई, लेकिन मनीष कश्यप को नजर बंद कर दी, यानी जेल से बाहर नहीं आने दे रहे थे। सशरीर पेशी नहीं हो रहा था मनीष कश्यप का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ही पेशी हो रहा था। यहाँ तक कि बहुत सारी कोशिश की गई कि मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु पुनः भेज दिया जाए ताकि मनीष कश्यप जल्द से जल्द छूटे ही नहीं। लेकिन इन सारी बातों को वे लोग नाकामयाब साबित हुए। जितना हरकंडा अपनाना था अपना लिए, लेकिन सक्सेस प्राप्ति नहीं हुई, यानी सफलता नहीं मिली जो विरोधी है उनको, और मनीष कश्यप को बिहार से बाहर नहीं भेज पाए। मनीष कश्यप पटना में ही रह गए और केस की सुनवाई होने लगा। सब केस खत्म हुआ लगभग, एनएसए भी तमिलनाडु से खत्म हो गया, वहां के कोर्ट सिरे से खारिज कर दिया, एनएसए को हटा ही दिया। आज जितने केस थे सभी केसों में बेल मनीष कश्यप को मिल गया। सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस बचा? निशांत वर्मा, जो कि भगंदर रोगी है, भगंदर वर्मा हम उसे कहते हैं, भगंदर वर्मा से ही उसे संबोधित करते हैं हम निशांत वर्मा को। उसके अंदर खुजली होता है, जो कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ बोलता है, कभी पिता के बारे में कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। उसके द्वारा केस किया गया था बेतिया वाले मामले में, जिसमें कि महात्मा गांधी के बारे में गलत टिप्पणी किया गया था मनीष कश्यप के द्वारा, ऐसा उसने कहा और केस किया है। वही केस का अभी तक बेल नहीं हो पाया है और उसका केस का सुनवाई चल रहा है। क्योंकि लोअर कोर्ट में ही बेल मिल जाना चाहिए था, लेकिन लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ और केस
हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। आपको बता दें, हम जब मनीष कश्यप का पेशी सिविल कोर्ट में हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हाजत में चरस और गांजा सप्लाई होता है और यहाँ के जो सिपाही है वो ईमानदार हैं, लेकिन जो स्टार वाले हैं पदाधिकारी वही करप्ट हैं, वही भ्रष्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था और बिहार की कमियां भी गिनाई थी, बिहार की सरकार की कमियां। लेकिन बिहार की सरकार क्या की, अपनी कमियां सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ी, लेकिन मनीष कश्यप को जरूर साइड कर दी। क्योंकि मनीष कश्यप बार बार बाहर आ रहे थे तो लोगों से मिल रहे थे, बात शेयर हो रहा था, मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। यह देखकर इन लोगों को जलन हुआ और नजरबंद कर दिया, यानी जेल से बाहर आने ही नहीं दे रहे थे, सुरक्षा का बहाना बना करके कि मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस दैट, जितना बहाना हो सके उतना बहाना बना करके मनीष कश्यप को सशरीर पेशी नहीं किया जा रहा था कोर्ट में। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में जितने पत्रकार हैं वो बोलना नहीं छोड़ रहे थे। जैसे हम हैं, हमेशा मनीष कश्यप के बारे में बोलते हैं और जितने भी सोशल मीडिया पत्रकार हैं लगभग सभी के सभी मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं और मनीष कश्यप के बारे में मुद्दा उठाते रहते हैं। हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। समझ रहे थे, जो विरोधी है मनीष कश्यप के, वो समझ रहे थे कि मनीष कश्यप को अंदर डाल देंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे, सशरीर पेशी नहीं होने देंगे तो मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी है कम हो जाएगा। तो उनका सोचना गलत है, क्योंकि मनीष कश्यप का पॉपुलैरिटी कभी कम होने ही वाला नहीं है। आप जितना दिन रखिए, जैसे कि कमल का फूल का महत्व कम नहीं हो सकता है, चाहे वो कीचड़ में ही फूले, कांटों के बीच में फूले, फिर भी उतना ही महत्व होता है जितना होना चाहिए। वैसे ही मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप जेल में रहे या जेल से बाहर है, लेकिन मनीष कश्यप का बाहुबल उतना ही रहेगा, पॉपुलैरिटी उतना ही होगा, कम होने वाला नहीं है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं मुद्दे की कि बहुत दिनों के बाद मनीष कश्यप का पेशी पटना हाई कोर्ट में हुआ। बहुत दिनों के बाद पटना हाई कोर्ट में सशरीर मनीष कश्यप का पेशी हुआ और कड़ी सुरक्षा के साथ में पेशी हुआ। इतना सुरक्षा वहां पर मुहैया कराया गया था, इतना पुलिसकर्मी थे कि एक भी मीडिया कर्मी वहां नहीं पहुंच पाए, ना कोई न्यूज बना पाए। इतना कड़ा सुरक्षा था कि कोई पहुंच ही नहीं पाया। उनके दोस्त जो नागेश सम्राट है वो भी वहां पे थे, उनका भी कोर्ट में कुछ कार्य था, वो भी वहां पे गए हुए थे, लेकिन वो भी भेंट नहीं कर पाए। दूर से इशारों में ही बात हुआ, लेकिन उनके पास जाकर मुलाकात नहीं कर पाए। इस कदर वहां पे सख्ती बरती गई हुई थी, इस प्रकार सुरक्षा बढ़ा हुआ था कि कोई पहुंच ही नहीं पाया, कोई न्यूज वगैरह बना ही नहीं पाया और ना ही तो कोई मनीष कश्यप कुछ बोल पाए और ना ही कुछ उनसे कोई पूछ पाया, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच में मनीष कश्यप जा रहे थे। चलिए ठीक है, कड़ी सुरक्षा के बीच में जा रहे थे, बहुत अच्छा है, अच्छा ही है, सुरक्षा रहना चाहिए। इन कोर्ट के अंदर जाने के बाद से मनीष कश्यप ने ऐसा बात कहा जिसे सुनकर कोर्ट में जितने जज थे सभी दंग रह गए। ऐसी बात की खुलासा की मनीष कश्यप ने कि सभी के सभी दंग रह गए। कोर्ट के अंदर जाने के बाद से मनीष कश्यप ने बड़ा खुलासा किया और बड़ी बड़ी बात की, जिसे सुनकर सभी कोर्ट के जज जितने थे वो सब के सब दंग हो गए और नर्म हो गए। मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पर कहना शुरू किया, जितना शुरू से लेकर अंत तक कहानी था। पहली बार मनीष कश्यप को केस को एकदम गहराई से और निश्चिंता से सुना गया, जितनी इनकी व्यथा थी सारी बात सुनी गई कोर्ट के जज साहिबा द्वारा। मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जज साहिबा, हमने ऐसा कौन सी बड़ी गलती कर दिया है कि हमें जेल के अंदर रखा गया है और छोड़ा नहीं जा रहा है। हमारे पिता के बारे में लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, हमारे बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पिता एक आर्मी है और आर्मी रहने के बावजूद उनके ऊपर गलत टिप्पणियां किया गया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? इतने सारे बवाल हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे दंगा फसाद हुआ, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? लेकिन हम पे ही कार्रवाई क्यों हुआ, जबकि हमारे तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे वजह से कुछ घटना ही नहीं घटा है। सबको पता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है, फिर भी हमें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? हमें जेल में क्यों बंद किया गया है? हमारे केस की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? यानी मनीष कश्यप के साथ में जितना घटना घटा है, सारी की सारी बात मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पर जज साहिबा के सामने रखा, अपनी सारी बात को रखा और जज साहिबा सुन रही थी। जितने जज थे सभी सुन रहे थे। यानी मनीष कश्यप पहली बार खोल कर सामने आए और खोल कर बोले भी हैं। जितना व्यथा था सारा ब्याह किए, जितना दर्द था सभी ब्याह किए जज साहिबा के सामने और सभी लोग सुन रहे थे और सबों को लग रहा था कि मनीष कश्यप के साथ में वाकई गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत बड़ा गलत हुआ है। अब बात यही है कि अब इस सारी बातों को सुनने के बावजूद अब क्या फैसला आना है, अभी फैसला आया नहीं है मनीष कश्यप के केस को लेकर के। लेकिन हम यही कहेंगे कि मनीष कश्यप से तो मुलाकात कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप
कड़ी सुरक्षा के साथ में कोर्ट में पेशी हो रहा है मनीष कश्यप का। तो जो जहां पे है वहीं से मनीष कश्यप के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द रिहा हो जाए और उनकी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द खत्म होके जब केस खत्म हो जाएगा मनीष कश्यप के ऊपर से तो फटाफट मनीष कश्यप को बेल भी मिल जाएगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ भी जाएंगे। तो बस आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बेल से बाहर आ जाए और उनका केस खारिज हो जाए, खत्म हो जाए कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सके। बाकी मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या समझते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।